हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हंसिका मोटवानी के बारे में। हंसिका मोटवानी आजकल हर जगह न्यूज़ में दिखाई दे रही है एंड फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। लेट मी टेल यू व्हाई। कुछ दिनों पहले हंसिका पर एलिगेशंस लगे थे कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को चीट कर रही है उसी के हस्बैंड के साथ। एंड नाउ हंसिका की जो भाभी है, टीवी एक्ट्रेस मुस्कान नैन्सी जेम्स, शी हैज फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट हंसिका's मदर, हंसिका's ब्रदर प्रशांत मोटवानी एंड हंसिका हर्सेल्फ। जैसे कि हम सबको पता है कि हंसिका ने अपने करियर की शुरुआत की थी टीवी सीरियल शाका लाका बूम बूम से और बॉलीवुड में डेब्यू किया था मूवी कोई मिल गया से। कोई मिल गया ये मूवी आई थी 2003 के अराउंड और उसके बाद हंसिका मोटवानी डायरेक्टली दिखाई देती है 2007 में। एक तेलुगु मूवी की थी हंसिका ने एज अ लीड एक्ट्रेस इन 2007, अ मूवी कॉल्ड देसा मुद्रू, जिसके लिए हंसिका को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद आती है हिमेश रेशमिया के साथ एक मूवी आपका सुरू। ये मूवी भी 2007 में रिलीज हुई थी एंड हंसिका वाज जस्ट 15 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। जब 2003 में हंसिका ने कोई मिल गया ये मूवी की थी तब हंसिका कुछ इस तरह दिखती एंड शी वाज 11 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। पर जब 4 साल बाद हंसिका आपका सुरू इस मूवी में दिखाई दी हिमेश रेशमिया के साथ, तब हंसिका लुक लाइक दिस। 4 साल बाद हुए इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के उस वक्त लोग हक्के बक्के रह गए थे। लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया कि हंसिका मोटवानी हैज टेकन सम हार्मोनल इंजेक्शंस टू एक्सेलरेट हर बॉडी ग्रोथ। उस वक्त हंसिका न्यूज में सिर्फ इन्हीं रीजंस की वजह से आती थी दैट शी हैज टेकन सम हार्मोनल इंजेक्शंस, दैट शी हैज डन सम प्रोसीजर्स। सिर्फ 4 साल के गैप में बॉडी में इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन, इतने सारे चेंजेस कैसे आ सकते? सो देयर वर मेनी आर्टिकल्स रिगार्डिंग हर टेकिंग हार्मोनल इंजेक्शंस, बट सम पीपल आर आल्सो क्लेमिंग दैट इट माइट बी जस्ट प्यूबर्टी। जब हंसिका से इस बारे में इंटरव्यूज में पूछा गया था, शी सेड दैट इट्स ऑल नेचुरल, कि उन्हें इंजेक्शन से भी डर लगता है तो हार्मोनल इंजेक्शंस वो कैसे ले सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे उस वक्त कि हंसिका मोटवानी की जो मम्मी है वो खुद एक डॉक्टर है, दैट शी माइट हैव एनकरेज्ड हंसिका टू टेक ऑल दीज इंजेक्शंस। और ये इंटरव्यू बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। It's just part and parcel of you being a celebrity. This Yeah, is something that बहुत बुरा you लगता have to है। be ready for. Initially, I used to hide stuff from her because I was on social media. But this all happened not even during when social media was Exactly. there. So we were very unaware though people are talking or crap has written. Then eventually this all came out again or whatever. Didn't come out again because of my wedding season. We addressed it. We are not going to hide it because there's no truth to it. Yeah. I till today can't take an injection. I can't get a tattoo done. It's because I am scared of needles. And why would a mother do that to someone? Exactly. It's just very clear that people are jealous of your growth, but it's okay. I just think I'm doing something somewhere right that people are still talking about me. Keep talking. What you people think, do let me know in the comments below. अब कुछ वक्त पहले 2022 दिसंबर में सोहेल खटूरिया इस बिजनेसमैन से हंसिका ने शादी की। इस शादी के बाद हंसिका को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा था। हुआ क्या था कि हंसिका ने अपनी बेस्ट फ्रेंड रिंकी बजाज के ही हस्बैंड सोहेल खटूरिया से 4 दिसंबर 2022 को जयपुर में शादी की। अब लोगों का ऐसा कहना है कि दे ऑल यूज्ड टू हैंग आउट इन द सेम सर्कल। सोहेल और रिंकी की शादी हुई थी अराउंड 2014 समथिंग। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि हंसिका मोटवानी खुद अपने बेस्ट फ्रेंड रिंकी की शादी में प्रेजेंट भी थी। इट मीन्स हंसिका इज सीन अटेंडिंग हर हस्बैंड्स फर्स्ट मैरिज। अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स, जब सोहेल और रिंकी की शादी हो रही थी गोवा में, तब हंसिका और सोहेल एक दूसरे के काफी करीब आ गए और तब हंसिका का भी ब्रेकअप हुआ था उनके बीएफ के साथ। सोहेल स्टार्टेड लाइकिंग हंसिका एंड स्टिल चोज टू गेट मैरिड टू रिंकी। सोहेल गॉट अट्रैक्टेड टू हंसिका। देयर वर आल्सो रूमर्स दैट रिंकी कॉट देम होल्डिंग हैंड्स एंड स्टार्टेड बिकमिंग सस्पिशियस। हंसिका और सोहेल दोनों ने मिलकर रिंकी को झूठा साबित करने का कोशिश किया, बट लेटर रिंकी बजाज decided to leave the marriage as she caught Sohail cheating on her with Hansika. सोहेल ने अपने रिलेशनशिप को हंसिका के साथ एंड करने से मना कर दिया। A close source to these people revealed that साहिल ने रिंकी को एलिमनी देने से भी मना कर दिया और रिंकी ने कुछ गिफ्ट्स या ज्वेलरीज दिए थे वो भी रिंकी को फिर से रिटर्न करने से मना कर दिया, जबकि वो रिंकी बजाज की फैमिली थी जिसने सबसे ज्यादा इस वेडिंग पे खर्च किया था। एक ही सेकंड में रिंकी लॉस्ट हर पार्टनर, हर बेस्ट फ्रेंड एंड सम कॉमन फ्रेंड्स टू। ये सिचुएशन इतना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। जस्ट इमेजिन योर बेस्ट फ्रेंड डूइंग दिस विथ यू। जस्ट इमेजिन हाउ रिंकी मस्ट हैव फेल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हंसिका और सोहेल पूरी धूम धमाके के साथ शादी कर रहे थे। Their wedding was all over the news. इन दोनों को अपने फ्रेंड का कोई ख्याल नहीं आया। That's so sad. I feel terrible for Rinki. She got betrayed by her close friend and husband, lost friends and the money her family put into the wedding. I really hope she finds happiness with better friends and life partner. Both these cheaters rot in hell. I hate cheaters. Good riddance for Rinki. In one stroke, she was free from all the toxic people in her life. Hope she sees this as a positive and starts life anew. Never keep a popular actress as your BFF. Most are super insecure. It's been a pattern with most over the years. बॉलीवुड में तो चीटिंग होना कितनी आम बात हो चुकी है। हम लोग इतने सालों से इतने सारे न्यूज़ और इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ते आए हैं, इतने सारे केसेस हुए हैं डिवोर्सेस के, चीटिंग्स के। सो देयर इज वन क्वेश्चन, हाउ वाज हंसिका's मदर ओके विद ऑल ऑफ दिस? एक पेरेंट को तो अपने बच्चों को सही गाइडेंस देना चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ये पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? नार्सिसिज्म रन्स रैम्पेंट इन एक्टर्स, नो वंडर दे कैन नॉट हैव एनी जेन्युइन फ्रेंडशिप्स।
All they want is contacts. Glad that people called out Hansika openly. साहिल तो रिंकी को बचपन से जानता था. They were school friends. How can he not feel anything for her after what he and Hansika did to her? किसे पता था जिसे हम as a child artist शकालका बूम बूम में इतना पसंद किया करते थे. Because of her sweet acting, because of her innocence, she will be called out one day as a cheater, betraying her own best friend for her husband. There is a saying, a cheater will always cheat. अगर सोहेल ने चीट किया है रिंकी को for हंसिका, तो शायद वो हंसिका को भी चीट करे किसी और औरत के लिए. Now how can हंसिका trust someone like this? हंसिका मोटवानी अब फिर से न्यूज में आई है. अपेरेंटली हंसिका की जो भाभी है, मतलब हंसिका के ब्रदर प्रशांत मोटवानी की जो बीवी है, मुस्कान नैन्सी जेम्स, शी इज ऑल्सो अ वेल नोन टीवी एक्ट्रेस, हैज लॉन्च्ड अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट हंसिका, हंसिका's ब्रदर एंड हंसिका's मदर. मुस्कान ने अपने हस्बैंड प्रशांत मोटवानी पर डोमेस्टिक वायलेंस के एलिगेशंस लगाए हैं और बाकी के जो भी एलिगेशंस लगाए हैं यू कैन सी द चार्जेस इंक्लूड 498A, 323, 504, 506 एंड 34 ऑफ द इंडियन पीनल कोड. मुस्कान और प्रशांत की शादी हुई थी 2021 में और 2022 में ये दोनों सेपरेट भी हो गए थे. मुस्कान ने कहा कि हंसिका और हंसिका की जो मदर है मोना मोटवानी, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है उसकी शादी के टूटने के लिए, क्योंकि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रही थी उनके मैरिज में. अपने हस्बैंड प्रशांत मोटवानी पर मुस्कान ने डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन लगाया है. इसी फिजिकल अब्यूज़ की वजह से मुस्कान डेवलप्ड अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड बेल्स पाल्सी, a sudden weakness in the muscles on one half of the face. You can pause this video and read further about this medical condition. Stress can also be one of the reasons for Bell's palsy. मुस्कान ने कहा है कि ड्यू टू फिजिकल अब्यूज फ्रॉम प्रशांत डेवलप्ड दिस कंडीशन कॉजिंग पार्शियल फेशियल पैरालिसिस. मुस्कान ने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं हंसिका मोटवानी और उसके फैमिली, हंसिका और उसकी फैमिली काफी कॉस्टली गिफ्ट्स और पैसे डिमांड करते थे मुस्कान से, और हंसिका उनके फैमिली का काफी इन्वॉल्वमेंट रहा है ड्यूरिंग द इयर्स इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी मैटर्स. इसमें चौंकाने वाली बात तो ये है कि दे ऑल सीम्ड सो लवी डवी and so happy during the wedding. Now according to some people, Hansika and her family always come out as very greedy and shady people. कुछ लोगों का कहना है कि how can a mother pair her 15 to 16-year-old daughter with Himesh Reshammiya, जो कि आराम से अपने 30s में थे जब आपका सुरूर मूवी रिलीज हुई थी. Also her marriage with her best friend's husband, something seems to be very fishy and off about them lately. और जब हंसिका और सोहेल की शादी हुई थी तब मुस्कान उस शादी में प्रेजेंट नहीं थी. Also she deleted all the wedding pictures from her social media account. A user said that not to mention the brother, in the sense Prashant Motwani, whose wife is accusing them here, is a top class loser who does nothing to make a living and lives a lavish lifestyle from his sister's money. Abroad parties, drugs are all a routine for him. Apparently, while Hansika was made to work like a dog, brother was burning up all her hard-earned money on gambling and womanizing. Seems like there's another victim after Rinki Bajaj. हंसिका और उसकी फैमिली तो यहाँ कुछ ज्यादा ही टॉक्सिक लग रही है. इतने सारे नेगेटिव हेडलाइंस बन रहे हैं हंसिका उसकी फैमिली के आ रहे हैं. Now based on all the online articles, research, rumors and all the comments from the users, it seems like these people are greedy. इनमें थोड़े टॉक्सिक ट्रेट्स जरूर दिखाई दे रहे हैं. जहाँ तक मुस्कान के केस का सवाल है, FIR रिसेंटली फाइल किया गया है. जब फर्दर प्रोसीडिंग्स होंगे तो कुछ डेवलपमेंट्स होंगे केस में, देन विल गेट टू नो कि एलिगेशंस कितने सच्चे और कितने झूठे. और जहाँ तक हंसिका और उसकी फैमिली का सवाल है, हंसिका या उसकी फैमिली के किसी भी मेंबर ने अब तक कोई रिएक्शन नहीं दिया इन एलिगेशंस के ऊपर. ऑल्सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट द एंटायर सिचुएशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. फॉर मोर सच अपडेट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.